नमस्कार दोस्तों, आज के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। देखते हैं आप 10 में से कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम राष्ट्रीय डेटा के अनुसार देश की ग्रिड सुरक्षा को मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण के लिए किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली यानी BESS परियोजना को आधिकारिक रूप से चालू किया गया है? A गुजरात, B राजस्थान, C कर्नाटक, D महाराष्ट्र। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है A गुजरात। व्याख्या, देश में नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग को देखते हुए गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना शुरू की गई है। यह परियोजना बिजली ग्रिड की स्थिरता बढ़ाने, हरित ऊर्जा के बेहतर एकीकरण और 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दूसरा सवाल, विदेश व्यापार से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT द्वारा शुरू की गई नई व्यवस्था के अनुसार भारतीय निर्यातकों को अब सीमा शुल्क और विनियामक मंजूरी के लिए किस एकीकृत तकनीकी मंच का उपयोग करना होगा? A व्यापार कल्प पोर्टल, B नेशनल वन गेटवे सिस्टम, C डिजिटल निर्यात सुगम मंच, D ग्लोबल ट्रेड इंटरफेस। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B नेशनल वन गेटवे सिस्टम। व्याख्या, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत DGFT ने भारत के निर्यात को अधिक तेज, पारदर्शी और कागजरहित बनाने के लिए नेशनल वन गेटवे सिस्टम लागू किया है। इसके माध्यम से सीमा शुल्क, पर्यावरण और अन्य नियामकीय मंजूरियां एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी। तीसरा सवाल, शिक्षा और प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने किस उन्नत तकनीकी मॉडल को अपनाने की सिफारिश की है? A क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, B ब्लॉकचेन आधारित एन्क्रिप्शन, C क्रोनोस डेटा सुरक्षा शील्ड, D हाइब्रिड सर्वर नेटवर्क। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B ब्लॉकचेन आधारित एन्क्रिप्शन। व्याख्या, विशेषज्ञ समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि प्रश्न पत्रों के वितरण और परीक्षा संबंधी डेटा के सुरक्षित भंडारण के लिए ब्लॉकचेन आधारित एन्क्रिप्शन का उपयोग किया जाए। इससे डेटा में किसी भी प्रकार की अनधिकृत छेड़छाड़ को तकनीकी रूप से रोका जा सकेगा। चौथा सवाल, अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने अपनी नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है? A 6.8%, B 7%, C 7.2%, D 7.5%। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है C 7.2%। व्याख्या, IMF के अनुसार मजबूत घरेलू मांग, बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश और बेहतर आर्थिक संकेतकों के कारण भारत की विकास दर का अनुमान 7.2% कर दिया गया है। इसके साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। पांचवा सवाल, पर्यावरण से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए किस नई प्रशासनिक रूपरेखा को अधिसूचित किया है? A हरित घाट संरक्षण नीति, B पश्चिमी घाट सतत विकास फ्रेमवर्क, C इको सेंसिटिव जोन कल्प, D जैव विविधता सुरक्षा विजन। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है B पश्चिमी घाट सतत विकास फ्रेमवर्क। व्याख्या, पर्यावरण मंत्रालय ने पश्चिमी घाट के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों के सतत विकास के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए पश्चिमी घाट सतत विकास फ्रेमवर्क जारी किया है। इसके तहत संवेदनशील क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए जैव विविधता संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाएगा। 5 सवाल पूरे हो चुके हैं। आपने अब तक कितने सवालों के सही जवाब दिए? अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारत के पहले डीप ओशन मिशन के तहत समुद्र की सतह से 6000 मीटर नीचे अनुसंधान के लिए विकसित किए जा रहे स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन का नाम क्या रखा गया है? A समुद्रयान 6000, B मत्स्य 6000, C वरुण 6000, D सिंधु विजेता। सोचिए सही जवाब।
सही उत्तर है बी मत्स्य 6000। व्याख्या। भारत के डीप ओशन मिशन के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित मत्स्य 6000 का तकनीकी परीक्षण पूरा कर लिया गया है। यह स्वदेशी मानवयुक्त पनडुब्बी 3 वैज्ञानिकों को समुद्र की सतह से 6000 मीटर की गहराई तक सुरक्षित ले जाने में सक्षम है। इसके माध्यम से दुर्लभ खनिजों, गैस हाइड्रेट्स और गहरे समुद्र में मौजूद जैव विविधता पर महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाएंगे। यह मिशन भारत की समुद्री वैज्ञानिक क्षमता और ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 7वां सवाल। खेल जगत से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। पेरिस में आयोजित होने वाले आगामी वैश्विक खेल महाकुंभ के लिए भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOA ने किसे भारतीय दल का शेफ डी मिशन नियुक्त किया है? ए गगन नारंग, बी PT उषा, सी अभिनव बिंद्रा, डी शरद कमल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ए गगन नारंग। व्याख्या। ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज गगन नारंग को भारतीय दल का शेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। यह पद अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पूरे भारतीय दल के समन्वय, प्रशासन और प्रबंधन की सर्वोच्च जिम्मेदारी निभाता है। 8वां सवाल। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश भर में टीकों के वितरण और रियल टाइम स्टॉक ट्रैकिंग को डिजिटल बनाने के लिए किस राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म को लागू किया है? ए डिजिटल स्वास्थ्य सेतु, बी यूविन प्लेटफॉर्म, सी राष्ट्रीय जीवन कल्प नेटवर्क, डी कोविन 2.0 मंच। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी यूविन प्लेटफॉर्म। व्याख्या। यूविन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश भर में टीकाकरण कार्यक्रम को पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। इससे प्रत्येक नागरिक के टीकाकरण रिकॉर्ड, कोल्ड चेन प्रबंधन और टीकों की उपलब्धता की रियल टाइम ट्रैकिंग सुनिश्चित की जाएगी। 9वां सवाल। उत्तर प्रदेश विशेष से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को प्रशासनिक मंजूरी दी है? ए यूपी दुग्ध समृद्धि योजना, बी नंद बाबा दुग्ध मिशन 2.0, सी मुख्यमंत्री डेयरी विकास कल्प, डी गोकुल डिजिटल डेयरी नेटवर्क। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी नंद बाबा दुग्ध मिशन 2.0। व्याख्या। उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों, डिजिटल सहकारी समितियों और ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराकर राज्य में दुग्ध उत्पादन को और मजबूत बनाया जाएगा। 10वां सवाल। उत्तर प्रदेश विशेष से जुड़ा यह महत्वपूर्ण सवाल ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की रिपोर्ट के अनुसार देश की पहली वैदिक सिटी और आधुनिक पर्यावरण अनुकूल टाउनशिप का निर्माण किस शहर में शुरू किया गया है? ए वाराणसी, बी अयोध्या, सी मथुरा, डी चित्रकूट। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है बी अयोध्या। व्याख्या। उत्तर प्रदेश सरकार के विजन के तहत अयोध्या में देश की पहली वैदिक सिटी विकसित की जा रही है। यह टाउनशिप सौर ऊर्जा, शून्य अपशिष्ट प्रबंधन और पारंपरिक भारतीय स्थापत्य कला पर आधारित होगी तथा आधुनिक और सतत शहरी विकास का नया मॉडल प्रस्तुत करेगी। आज के 10 सवाल यहीं पूरे होते हैं। आपका स्कोर 10 में से कितना रहा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल इतिहास और आज को सब्सक्राइब करना न भूलें। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।